सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज 21 रमज़ानुल मुबारक यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह है, लेकिन आज एक सवाल है आज के दिन के हवाले से कि एक वो खलीफा वक्त कि जिसके कातिल ने जब उन पर हमला किया और वो अपने कातिल को उस वक्त शरबत पिला रहे हैं, ख़ुद उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि हमारे हुक्मरान आज जब ये कौम इतनी शदीद बहरान में है, मुआशी सूरत हाल दगरगू है, वो उनके साथ क्या कर रहे हैं। सिर्फ तकाबुल कीजिएगा, मैं यहीं पर इस बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि जब आप तकाबुल करेंगे आपको बहुत चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि एक वो वक्त और एक आज का वक्त। और ये हुक्मरान सिर्फ़ और सिर्फ जब बात का आगाज़ करते हैं तो खुलफ़ाए राशिदीन से आगाज़ करते हैं, मिसालें देते हैं तो खुलन के अदवार की बात करते हैं, लेकिन जब मामला आज है तो वो आपके सामने है। इसी से आगाज़ करेंगे कि एक बहुत बड़ा सेक्टर खोल दिया गया, वो है दुकानें। लेकिन सिंध ऐसा सूबा है जहाँ पर अभी तक कन्फ्यूजन चल रही है कि उन्होंने करना क्या है, क्या दुकानें खोलनी है नहीं खोलनी है। सवाल सबसे पहले ये है कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली जाए या नहीं, क्योंकि इंटरसिटी और इंटरप्रोफेशनल जो ट्रांसपोर्ट है वो भी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में खुल चुकी है, तो सिंध में ये फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है। पंजाब में क्या सूरत हाल होगी, किस तरह से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली जाएगी, हम बात करेंगे। हमारे साथ सुधीर चौधरी लाहौर से हमारे नुमाइंदे हैं। सुधीर, क्या तय पाया है, क्या SOP होगा कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली जाएगी, चाहे वो शहर के अंदर चलने वाली है या फिर वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट होगी? जी बिल्कुल, अभी हालिया इजलास में 10 नुकात पर हतमी फैसला हुआ है। इनमें सबसे पहला ये नुकता था कि इंटरसिटी और इंटर प्रोविंशियल बस सर्विस जो है वो खोल दी जाएगी। 10 नुकात में सबसे पहले ये होगा कि बस के अंदर दाखिल होने से पहले जो तमाम मुसाफिर है उनका थर्मल गन से उनका चेकअप किया जाएगा। अगर किसी को नजला जुकाम खांसी होगी उसको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। टिकट खरीदते हुए जो मुसाफिर हैं उनके एक दूसरे के दरमियान 6 फीट का फासला होगा। जहाँ वेटिंग रूम में वो बैठेंगे 6 फीट के फासले पर बैठेंगे, कुर्सियां ही इस तरह लगाई जाएंगी। बस के अंदर सीटों जो 2 सीटों वाली एक रो होगी उसके अंदर एक मुसाफिर को बिठाया जाएगा, जबकि 4 सीटों वाली रो के अंदर 2 मुसाफिर बिठाए जाएंगे, यानी एक सीट उनके दरमियान खाली होगी। तमाम वाशरूम्स और तमाम जो टर्मिनल का एरिया है उसको क्लोरीन मिले पानी से दिन में 3 मरतबा कम से कम धोया जाएगा। सैनिटाइजर होगा, साबुन रखा जाएगा, पानी उसके साथ मौजूद होगा। इसके साथ साथ जो भी मुसाफिर आएंगे उनको ग्लव्स दिए जाएंगे और सैनिटाइजर से उनके हाथ सैनिटाइज करके फिर उसके बाद उनको बस के अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। जो भी रायती कीमत पर पैसेंजर टिकट की कीमत अदा नहीं कर सकेंगे, जो इसका मालिक होगा वो उसको उसमें रियायत देगा। इसके साथ साथ एक दरवाजा मुसाफिरों के अंदर आने जाने के लिए होगा जो कि अगला डोर होगा, जबकि पिछले दरवाजे से मुसाफिर बाहर निकल सकेंगे। अगर रास्ते में किसी मुसाफिर की तबीयत खराब होगी तो इमरजेंसी के तौर पर तमाम अद्वियात जो है वो बस के अंदर मौजूद होंगी, जिसमें इनके लिए खांसी के लिए, जुकाम के लिए और बुखार के लिए जो है अद्वियात जो है वो मौजूद होंगी। इसके साथ साथ ये सबसे बड़ा फैसला जो है वो ये किया गया है कि 20 या 21 तारीख को इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट जो है वो खोल दी जाएगी और तमाम जो SOPs है वो वज़ीर आला पंजाब को पेश किए जाएंगे, जो 1 या 2 दिन के अंदर इसके ऊपर फैसला करके खुद ऐलान। अच्छा सुधीर, ये SOPs तो बड़े ज़बरदस्त हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी कि लाहौर में जो 12-15 बड़े अड्डे हैं वहाँ पर तो ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया कि ये बगैर AC के बसों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये जो बड़े अड्डे हैं वहाँ पर तो AC की ज़बरदस्त बड़ी बसें हैं। अच्छा सुधीर, इस हवाले से हम आपसे मजीद इस पर जवाब लेते हैं, लेकिन वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत का इस हवाले से क्या कहना था नाज़रीन को दिखाते हैं, फिर मजीद इस पर बात करते हैं। देखिए, आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं मियां असलम इकबाल साहब की और मेरे इनसे मुज़ाकरात हुए हैं और इनका एक बड़ा दरीना मुतालबा चला आ रहा था, काफ़ी दिनों से चला आ रहा था कि पंजाब में जो ट्रांसपोर्ट है उसको चलाने की इजाज़त दी जाए। तो इनसे हमारे मुज़ाकरात हुए हैं और हमने ये तय किया है कि आज हम चीफ मिनिस्टर साहब को सिफारिशात भिजवा रहे हैं कि SOPs के साथ
ये ट्रांसपोर्ट को चलाने की इजाज़त दी जाए, और इसके लिए हतमी तारीख जो है उसका फैसला चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। लेकिन एक मियाँ साहब ने और मैंने ट्रांसपोर्टर हज़रात ने इनसे भी एक गुजारिश की है कि जिस तरह चूँकि पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमतों में कमी आई है, तो ये उसी रेशो से अवाम को रिलीफ भी दें और किरायों में कमी भी करें, और इस पे इन्होंने हमारे साथ इत्तफाक किया है। और अभी हमारी इस मीटिंग के बाद इन्होंने महकमे के साथ बैठकर वो रेशो तय करनी है कि किस रेशो से ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का जो रिलीफ आया था वो अवाम को कैसे मुमकिन होगा। तो मैं समझता हूँ कि राजा बिशारत की गुफ्तगू आपने देखी। वज़ीर कानून पंजाब सुधीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त फैसल अजीज़ खान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, तर्जकार और एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। सुधीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, हमें बता रहे हैं कि क्या SOPs हैं। लेकिन सुधीर आपसे सवाल है, SOP पर अमल कैसे होगा? पंजाब के 36 अजला हैं, 12 करोड़ की आबादी है, और हर गांव में, हर कस्बे में, हर टाउन में ये लारी अड्डे, वहां पर ये किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगी? कौन इसको मॉनिटर करेगा फिर? जी बिल्कुल, SOPs में ये तय पाया है कि तमाम जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है वो इन अड्डों के ऊपर अपना एक एक आदमी जो है वो तैनात करेगी, जो इनको मॉनिटर करेगी। अगर किसी ये जो बड़े अड्डे हैं वहां पे तैनाती होगी, जो छोटे अड्डे हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। किसी भी छोटे अड्डे से कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। जो ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड है सिर्फ वहीं से बसों को जाने की इजाजत होगी। और दूसरा, ये किराए के हवाले से भी राजा बिशारत फरमा रहे थे, इसमें ये कहा गया है कि जो तमाम ट्रांसपोर्टर है वो अपने किरायों में 40 से 60% तक कमी करेंगे, क्योंकि इसी बसों के किराए से ज्यादा थे। अभी चूंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 33 से 45% तक कमी हुई है, इसी मुनासिबत से किरायों में भी 40, तो किरायों में भी कमी होगी और साथ ही साथ फासला भी होगा। आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए कितना काबिल अमल है। सुधीर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, फैसल अजीज साहब हमारे साथ है। फैसल साहब, यहाँ फैसला नहीं हो पा रहा है सिंध में कि ट्रांसपोर्ट चलनी कि नहीं चलनी। यहाँ पर अब जो फ्लाइट्स हैं डोमेस्टिक वो भी आगाज़ हो रहा है, ट्रेन भी 24 चलने लगी हैं, और साथ ही साथ बाकी सूबों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फैसला हो गया है। सिंध में फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वजह आपको लग रही है? मेरा ख्याल है कुछ वक्त के अंदर सिंध के अंदर भी फैसला हो जाएगा, और सिंध हुकूमत जो है वो SOPs बनाने में मसरूफ होगी। और जाहिर है कुछ SOPs इस तरह की है जिसमें शायद वक्त दरकार है सिंध हुकूमत को। लेकिन बहरहाल जिस तरह से सारी दुनिया के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में भी हो रहा है, सिंध को भी फॉलो करना पड़ेगा। और वो जो गाड़ियां हैं खोलनी पड़ेंगी, इंटरसिटी बस सर्विसेज खोलनी पड़ेंगी। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। थोड़ी सी ताखीर हो सकती है, लेकिन सिंध हुकूमत इसके ऊपर चली जाएगी और खुल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि सिंध हुकूमत SOPs बनाने में बहुत तेज है। अच्छा। हमने जितनी बार भी देखा, आपने देखा नहीं, वफाक से पहले सिंध हुकूमत जो है वो SOPs बना लिया करती थी, उससे पहले सब डॉक्यूमेंट बना लेती, फैसले चेंज करने के अंदर भी बड़ी माहिर है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं, सीनियर जूनियर। नासिर हुसैन शाह साहब ट्रांसपोर्ट के वजीर रहे हैं, आपके सईद गनी साहब ट्रांसपोर्ट के वजीर रहे हैं, आजकल अवैस शाह साहब ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं। वजारत में कोई काम नहीं है, वजारत में कोई काम नहीं है। वजारत में अगर कहें तो पिछले 12 सालों के अंदर वजारत जो है वो बसें लाने के लिए बहुत तकदो करती रही, मेहनत करती रही है। कराची में 5000 बसें चलाएंगे पूरे सिंध के अंदर, फिर उन्होंने कहा कि हम 3000 बसें चलाएंगे, फिर उन्होंने कहा हम 1500 बसें चलाएंगे, फिर एक इजलास किया कि 500 चलाएंगे, और जब इलेक्शन आया तो 10 बसों के साथ मार्केट में आ गए कि ये 10 बसें। और बाद में मालूम हुआ वो 10 बसें भी जो सैंपल बसें जिन लोगों ने भेजी हुई थी, जो चलाना चाहते थे, उन्होंने भेजी थी, और बाद में वो बसें भी गुम हो गई। तो कोई ऐसा। अच्छा फैसल साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हालत है ट्रांसपोर्टर्स की, उसके हवाले से हम बात करेंगे। इरशाद बुखारी साहब हमारे साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन हैं मौजूद। बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को इस वक्त मुश्किलात क्या हैं? हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन भी इस वक्त हमारे साथ है। सलाहुद्दीन से पहले बात कर लेते हैं, फिर बुखारी साहब का जवाब लेंगे। जी सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी में लॉकडाउन के बायस जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी तक बंद है, वो अभी तक जो है खोली नहीं गई, जिसकी वजह से जो है काफ़ी परेशानी है लोगों को। जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते थे उनको भी काफ़ी परेशानी है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मालकान हैं, जो बसों के मालकान हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी है। कंडक्टर हैं और बस ड्राइवर हैं, उनको भी बहुत मसाइल का सामना है जब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो बस ऑनर हैं, उनसे जानते हैं
कि क्या क्या उनको मसाइल का सामना है। जी बताइएगा कि कब से जो है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब से बंद है तो आपको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा? हमें तो सबसे पहले मीडिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये दूसरी दफ़ा यहाँ पे आए, हमारा बात पहुँचाया आला अफसरों तक। हमारा जो मेन मसला है सबसे बड़ा, जो गाड़ी हमारी खड़ी हो गई उसका फ़ी गाड़ी 2 लाख 2.5 लाख रुपए, किसी गाड़ी का बैटरी चोरी हो गया, किसी का टायर चोरी हो गया, फ़ी गाड़ी का। बाकी जो मज़दूर जो इंडस्ट्री को जो सहूलत दे रहे या जो चलाने के लिए ओपीसी के तहत इंडस्ट्री चलाया, ऐसा हमें भी चलाएं। हमारे भी ड्राइवर कंडक्टरों के बच्चे हैं छोटे छोटे, घर उसके चूल्हे ठंडे हो गए, सारे लोग बेरोज़गार हो गए, हमें भी तकलीफ़ है। लेकिन हम फिर भी बहैसियत ट्रांसपोर्टर के इतना हमारा ख़र्चा चल रहा है घर का, लेकिन जो एक गाड़ी वाला है, एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है, तो ये मसाइल हैं जो इस वक्त अपने बता रहे हैं। इरशाद बुखारी साहब हमारे साथ है। बुखारी साहब, आपकी कोई बातचीत हुई है वज़ीर ट्रांसपोर्ट से कि यहाँ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी जाए, चाहे वो शहर में है या शहर से बाकी शहरों में जाने वाली है? देखिए जी, रात को गुज़िश्ता रात को आपके चैनल पे ही जो है वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादर शाह साहब भी मौजूद थे और मैं भी मौजूद था। उन्होंने आपके नुमाइंदे के सवाल के जवाब में कहा कि 1-2 दिन में मैं वज़ीर आला से बात करता हूँ। मेरी गुजारिशात उनको हमेशा यही रही है। 2-3 मुलाकातें भी हुई हैं। 2 मुलाकातें मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट के साथ हुई हैं। एक सईद गनी साहब मिनिस्टर एजुकेशन ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने मुलाकात की। SOPs वगैरह जैसे बेटे ने कहा कि वो SOPs तैयार करने में बड़े तेज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ सोचे तो सही, करे तो सही। पंजाब ने भी ऐलान कर दिया खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इस तरह तो ना करें, अब मेहरबानी करें, हमें भी इजाजत दें। अवाम जो ट्रैवलिंग करने वाली है वो अलग परेशान है। जो हम लोग अपना खर्चा जो है हैंड टू माउथ है, 2 महीने से गाड़ियां करी हैं। हमारी अपील है वज़ीर आला सिंध से, मुराद अली शाह साहब से कि देखें पंजाब ने भी खोल दिया, दीगर सूबे खोल रहे हैं। आपको अच्छा बुखारी साहब, जिस किस्म के SOP बनाए गए हैं पंजाब में, क्या आप समझते हैं कि वो SOP आप यहाँ रख सकते हैं कि बाकायदा टेम्परेचर भी चेक हो, सवारियाँ भी बसों में अंदर कम हो, हैंड सैनिटाइजर वगैरह भी आप लोग दें? ये तमाम तर चीज़ें करने के मूड में है कि आप कर लेंगे? ये SOP अगर यहाँ बनते हैं उस पर अमल होगा? मैं आपने बड़ी अच्छी बात की है। वो जो बात हो रही थी अभी मैं सुन रहा था TV चैनल पे, वज़ीर बशारत राजा बशारत साहब या दूसरे मिनिस्टर साहब की जो बात हो रही थी, वो है इंटरसिटी बसों के लिए। वो बड़ी बसें हैं, वो बड़ी गाड़ियां हैं, उनकी सीट बाय सीट उन्होंने चलना है। उनके SOPs है ये हो गया कि जी एक सीट छोड़ के एक सीट चलाएंगे। जो SOPs है उसके मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि वो तो हैसियत वाले सरमायादार लोग हैं। वो पैसेंजर को भी जो है वो मास्क दे सकते हैं, सैनिटाइजर दे सकते हैं, लेकिन हम गरीब लोग हैं, हम इसको अफोर्ड तो नहीं कर सकेंगे कि हम पैसेंजरों को भी दें, लेकिन अपने ड्राइवर कंट्रोल को हम बिल्कुल देंगे, SOPs पे अमल करेंगे। ये इतनी बात जरूर है, उनमें हमें फर्क है। बाकी हम मरता कहना करता, हमने आखिर चलानी है गाड़ियां तो SOPs में तो अमल करना ही होगा हमने, नहीं तो नहीं करेंगे तो फिर खड़े रहेंगे। बुखारी साहब, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट कराची में तो ये होता है कि बसों की छतों पर भी मुसाफिर होते हैं, बसों की सीटों पर भी मुसाफिर होते हैं, खड़े भी हुए होते हैं, गेट पे भी होते हैं। तो अब ये वाला मामला तो फिर अगर होगा तो फिर तो बसें कभी भी नहीं चल पाएंगी। ये नहीं हो, ये होगा जी, तो मैं इनकी नुमाइंदगी नहीं करूंगा, फिर आपके साथ भी बात नहीं करूंगा, हुकूमत के साथ भी बात नहीं करूंगा। मेरी एक वैल्यू है, मैं एक जमाने से एक सीनियर मोस्ट ट्रांसपोर्ट लीडर हूँ। मैं जो सुबह शाम इनके लिए लड़ाई कर रहा हूँ, अगर ये पाबंदी नहीं करेंगे तो आई विल बी अलॉन्ग विद गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट का साथ दूंगा। मैं नहीं, फिर इनका कोई वकालत नहीं करूंगा। इनको करना होगा, छतों से छोड़ने होंगे, सीट बाय सीट चलना होगा। अगर नहीं चलेंगे तो फिर ये खड़े सालों के हिसाब से मैं इनका साथ नहीं दूंगा। ठीक है, बुखारी साहब हमारे साथ रहे। फैसल साहब, कुछ सवालात बड़े ज़रूरी थे। एक तो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है,
यहाँ से पंजाब, ये यहाँ से अंदरून सिंध जाने वाली, लेकिन जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी बहरहाल ज़रूरी है। एक तो लोगों की आमद और रफ्त, क्योंकि अब मार्केट्स भी खुल रही हैं, दूसरा ये खुद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो उनका स्टाफ है वो बड़ा परेशान है। तो ये अब SOP पर अमल पर आप समझते हैं कि लोकल ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा अमल करवाया जाए, क्योंकि 2-2 फीट के हिसाब से तो यहाँ स्टॉप हैं और हर जगह से एक सवारी ने उतरना है, दूसरी ने चढ़ना है, उसने मास्क लगाया है नहीं लगाया, ये एक खासा मुश्किल काम होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुदस्सिर, बहुत मुश्किल काम है और बुखारी साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि यहाँ पे बसें, कोचेज जो है वो बहुत छोटी हैं, दरवाजे उनके बहुत छोटे हैं, खड़े होने की जगह बहुत कम महदूद है, सीटों पे बैठने की जगह बहुत महदूद है, फिर यहाँ पे उनकी क्वालिटी बहुत ही बुरी क्वालिटी है बसों की, कोचेज की। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रांसपोर्ट का महकमा NOC अगर देगा भी, दे देगा फौरन, उसमें कोई कोई मामला नहीं है, SOP भी बन जाएंगी, NOC भी आ जाएगी, लेकिन उस पर एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट कैसे करवाएगी? और ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए सबसे बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो उस सारे मरहले से गुजरना इतना आसान है नहीं। इन चीजों के लिए जाहिर है कराची में कोई ऑर्गेनाइज किस्म का ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट तो है नहीं जिसमें हम एक जमाने में देखते थे ग्रीन बसेस चलती थी, तो यहाँ पे वो सीन तो है नहीं, कोई बड़ी बसेस तो है नहीं, छोटी कोचेज है, उनकी भी जो है वो फरावानी और उसकी क्वालिटी जो है बहुत पुअर है। इस सारे सूरत हाल में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर जो कुछ इंटरनेट के थ्रू जो गाड़ियां बुक होती हैं, चलती हैं, कुछ कोचेज हैं, उसमें मेरा ख्याल है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ सर्विसेज का, लेकिन वो जो है वो बेहतर सर्विस पेश करेंगी, उसमें नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा हो जाएगा, और ये जो उबर करीम है इसके अंदर नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा हो जाएगा। लेकिन ये जो कोचेज है इसके लिए बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर वो बदरामद करेंगे बुखारी साहब को उससे हट जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको फॉलो करना। लेकिन अभी तक फैसल साहब उस ट्रांसपोर्ट जो इंटरनेट के थ्रू होती हैं, अब वो तो पंजाब में भी उन्होंने नहीं खोली, फिलहाल उसको उन्होंने रोका भी हुआ है। अच्छा, मैं बुखारी साहब 2 माह गुजर गए, आपकी ट्रांसपोर्ट भी बंद पड़ी हुई है, अब मुझे क्विकली बताइए कि क्या करेंगे अब आप, कि अगर भी बातचीत नहीं होती है सिंध के नुमाइंदगान से? हेलो जी बुखारी साहब। हेलो जी, गुजारिश ये है कि देखिए मैंने आपसे बता दिया है कि जो हुकूमत कहेगी, देखिए हम भी इंसान हैं, कोई जानवर तो नहीं है। अगर एक तरफ बाबेला मैं करता हूँ हर TV चैनल पे कि जी हम भूखे मर रहे हैं, तो गुजारा नहीं हो रहा, रात को मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ये भी कह रहे थे कि चले जी, वो कह रहे थे ठीक कह रहे थे जी, बुखारी साहब जो है रिलीफ पैकेज मांगते हैं, तो भाई मैं रिलीफ पैकेज नहीं मांगूंगा तो क्या करूंगा? आप हमारे लिए रोजी का जरिया बंद करके बैठे हुए हैं, तो जब भूखे मर गए तो फिर हुकूमत से ही मुतालबा करेंगे रिलीफ पैकेज। चले आप रिलीफ पैकेज ना दें, लेकिन आप देखें, मैं जैसे फैजल अजीज भाई ने, बरखुरदार ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि मेरे लिए है तो मुश्किल है, लेकिन हम करेंगे तो सही ना। अगर 2 लाख के करीब हमारे ड्राइवर का जो है वो तकरीबन या फिटर मिस्त्री जो है वो 40,000 के करीब है। अगर पूरा रक्षा टैक्सी के, पूरी ट्रांसपोर्ट के अगर ड्राइवर मजदूर अगर आप वर्कर गिने तो ये 2 लाख के करीब है। आखिर इतने बड़े शहर को 2 लाख लोगों का बेरोजगार होना, फिर ट्रांसपोर्ट मुहैया करना, आपने दुकानें खोलनी, खासा बहरहाल एक मुश्किल है। लेकिन हुकूमत के हवाले आपके बाद हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि हो जाए बात उवैस कादिर शाह साहब से, लेकिन जैसे लॉकडाउन है उनके फ़ोन भी लॉक हैं, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट बंद है वैसे उनके फ़ोन भी बंद हैं, इसलिए कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। आपका राब्ता हो जाए ट्रांसपोर्टर्स का तो यकीनी तौर पर हम चाहेंगे कि कोई ना कोई हल निकल आए। हमें ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि फ़िज़ाई ऑपरेशन और ट्रेन का ऑपरेशन भी आगाज़ होने जा रहा है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।